हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ईएम वेव्स जो जेई 2023 में आया था। और ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को स्कूल में भी देखा गया है, क्लास 12th में किसी भी स्कूल में ये ऐसा क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि जेई 2023 में आ चुका है। राइट, कितना ईजी है देखते हैं। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट produces 10 to the power 16 photons per second। देख लो, the radiation belongs to part of spectrum। देख पा रहे हो, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज और रेडियो वेव्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है? प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको देखो क्या बोला गया है, हमारे पास फोटोन पर सेकेंड गिवन है, द रेडिएशन बिलोंग टू स्पेक्ट्रम कौन सा। तो आपको इसमें एक रिक्वायरमेंट है सिर्फ कि वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। सिमिलरली गामा और रेडियो वेव्स के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आपको मालूम है तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे और आपको मार्क्स कट हो गए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ईएम वेव्स आज के आज ही कर लो, सबका फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो। एक मोटा मोटा रेंज तो याद कर ही सकते हो बच्चों। तो यहां पर पावर की बात हो रही है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। और यहां पे आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि n है नंबर ऑफ फोटोन, t है टाइम। तो आपको ये n/t की वैल्यू गिवन है 10 to the power 16 फोटोन्स पर सेकेंड, ये तो गिवन है। एनर्जी आप यहाँ लगा सकते हो और पावर गिवन है 15 किलोवाट है, तो 15,000 पावर है। n/t की वैल्यू 10 to the power 16 है, राइट। और एनर्जी को लिख सकते हो आप h इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे तो आप लिख सकते हो। कितना लॉलीपॉप है बताओ? ये हो जाएगा 15,000 अपॉन 10 to the power 16। h की वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10 to the power -34 एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो और आपको आंसर मिल चुका। ठीक है, कर लेते हैं। ये 3 कट जाएंगे, ठीक है ना, ये 3 तो कट जाएंगे। किसके साथ? इसके साथ। ये आपको मिल जाएगा 13, ठीक है ना, 13। तो आपको बचा क्या? आपको बच गया 15 अपॉन 10 to the power 13 इंटू 6.6 ही रहने देते हैं इसको, इंटू 10 to the power -34। तो पहले पावर के जो गेम है ना उसको समझ लेते हैं। इन दोनों को अगर आप निपटा दो तो कितना बन जाएगा आपको? इसको 14 बना दो और यहाँ एक 10 लगा दो, तो आपको मिल जाएगा 150 अपॉन 6.6 इंटू 10 to the power -20। -20 को आप ऊपर ले जाओ तो आप लिख सकते हो ना 15 अपॉन 6.6 इंटू 10 to the power 21 और 6.6, तो ये 2 पॉइंट समथिंग मिल गया आपको। 2.2 मान लो आप इसको, 2.2 या 2.3 मान सकते हैं, इंटू 10 to the power 21। ये हो गई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो ये किस रेंज में आता है ये आपको याद होनी चाहिए। देखो, गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो होती है 3 इंटू 10 to the power 18 से लेके 5 इंटू 10 to the power 22। इसी रेंज में गामा की फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ये फॉल कर गया। लेकिन ये चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन छूट जाएगा बच्चों। तो ये आपको मिल गया गामा रेज, ठीक है ना, है ना, बिंदास, मजेदार। तो इसको नोट करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।